और जब आप बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन को आधार नहीं बनाया गया, वो पॉपुलेशन 2011 वाला अगर आप सही से, वो तो सबको पता है कि 2011 का कैसे मैनिपुलेशन हुई है। और आपने देख ही लिया 2014 की, अगर मैं असेंबली की बात करूं, इलेक्शंस की, या 2019 की बात करूं, तो मेरे पास फिगर्स हैं। आज जब आधार और ये जब गैप खत्म होना जा रहा है, तो यहाँ पर क्यों इतना ह्यू एंड क्राई और इतना हल्ला मचा के रखा है? क्या जम्मू के हकूक़ और जम्मू के आज हकों को जब वंचित किया गया पीछे, और आज अगर कहीं पर वो गैप भरता हुआ नजर आ रहा है, मैं तो चाह रहा था कि इसको बराबर करते, और जम्मू की सीट तो बराबर, क्या जम्मू को वैसे भी डिजर्व करता था कि ज़्यादा सीट्स आती। अब देखिए, आप अगर इनकी बात करें तो इन्होंने तो जब जस्टिस के गुप्ता जी की जब 95 की जो रिपोर्ट थी, दैट वाज बेस्ड ऑन दी सेंसस ऑफ 81। 91 में तो सेंसस ही नहीं हुआ, देखो 91 में तो सेंसस ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद देखो कितने, मैं बोलूँ कितने तेज़ लोग हैं ये लोग, और इन्होंने क्या किया उस समय, एक वो असेंबली में जी इन्होंने पास कर दिया, अगला सेंसस जी 2026 में होगा, मतलब अगला जो ये जो अगली जो डिलिमिटेशन का जो होगा वो आगे 2026 में कर दिया। वहीं इन्होंने सोचा कि ऐसे ही चलता जाएगा सब कुछ, ऐसा थोड़ी है रजत। एंड नाउ दे आर मेकिंग ह्यू एंड क्राई। क्या बात है, आज बोल रहे हैं जब जम्मू के हकूक़ और जम्मू की जब आज बात हो रही है कि जम्मू की सीट्स मिल रही हैं, इनको तकलीफ हो रही है। आई एम नॉट अगेंस्ट द राइट्स ऑफ कश्मीर, पर जम्मू के हकूक़ों की तो बात करो, जम्मू के हकों की तो बात करो। जम्मू और कश्मीर के लिए बिठाया गया परिसीमन आयोग का पहला प्रपोजल जो है वो सामने आ चुका है। 6 सीटें जम्मू के लिए और 1 सीट कश्मीर के लिए तय की गई है, जिस पर 31 दिसंबर तक जो मेंबर्स हैं उन्हें कहा गया है कि अपना रिप्लाई जो है वो दे सकते हैं, अगर इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं या फिर कुछ ही तरह का कुछ भी आपको खदशात हैं। और उसी को लेकर चाहे वो पीएचडी हो या फिर कश्मीर के अन्य नेता हों, वो लगातार कह रहे हैं कि जम्मू को ज़्यादा सीटें क्यों दी गई हैं, जबकि सेंसस 2011 के मुताबिक जम्मू की पॉपुलेशन करीबन 14 से 15 लाख कश्मीर के मुकाबले कम है। और इसी पर लगातार जो है वो चर्चा चल रही है। और उसी के ऊपर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक मेमोरेंडम जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से भी गया था, और उन्हीं के जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं कि जो बातें उन्होंने उस मेमोरेंडम में कही थी, क्या ये जो प्रपोजल सामने आया है कहीं ना कहीं वो हकीकत दिखती है, या फिर अभी भी इनको कुछ लगता है कि इसमें चेंजेस होने चाहिए। और कश्मीरी लीडर्स का जो रिएक्शन एक आया है जम्मू की तरफ सीटें नहीं बढ़नी चाहिए, उसको लेकर क्या सोचते हैं? गुरु जी, सबसे पहले एक मेमोरेंडम आपकी तरफ से भी जो है वो दिया गया था जब जुलाई में डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू आया था, उस समय जो आपने रिपोर्ट दी थी, अपनी जो मेमोरेंडम दिया था, जो अब प्रपोजल आया है, कितनी रियलिटी आपको लगती है कि उसके करीब जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोजल है? देखिए रजत, जहाँ पर 8 जुलाई की बात करूँ, जब डिलिमिटेशन कमीशन की पूरी यहाँ पर टीम आई थी, और उसके द्वारा उस समय जब हमारा चैम्बर का भी एक प्रपोजल और एक मेमोरेंडम हमने जमा किया था, तो उसमें कैटेगरली जो हमारा चैम्बर का मेमोरेंडम था, दैट वाज वेरी क्लियर। और उसमें हमने कहा था कि अगर आपने आज यहाँ पर परिसर और यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, तो उसका आधार केवल सिर्फ पॉपुलेशन ना ही बनाया जाए, बिकॉज एवरीबडी नोज कि 2011 के सेंसस में क्या हुआ था और किस तरीके फजिंग करके, और एक पॉपुलेशन जो 14 लाख के करीब जो बढ़ाई गई थी, 14-15 लाख के करीब, तो हमने उस बेस पर काफ़ी एम्फेसिस किया था कि सिर्फ उसी को आधार ना बनाया जाए। अगर आप यहाँ पर देखिए, डेमोग्राफी भी देखी जाए और यहाँ का जो हार्ड टेरन एरिया भी देखा जाए, डिफ़िकल्ट जो हमारे यहाँ पर हार्ड एरियाज़ हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाए। और मुझे लगता है कि जो ये रिपोर्ट आई है जिसकी चर्चा इस समय चली रही है कि 6 सीटें जम्मू को और 1 सीट जो कश्मीर को गई है, मुझे लगता है कि करीब तो नहीं, पर मुझे लगता था कि जम्मू की बराबरी होनी चाहिए थी कश्मीर के साथ। बट स्टिल कि जो भी सीट्स बढ़ी हैं, मैं उसको कहता हूँ कि इसको मैं एक पॉजिटिव साइड पे देखता हूँ। और दोज हु आर मेकिंग ह्यू एंड क्राई राइट नाउ, जैसे कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं जो इस समय इन्होंने खूब हंगामा करके रखा है। बिल्कुल। एक आज मैं रजत एक क्वेश्चन करता हूँ उन सब से जो इस समय खासकर जो एक हल्ला मनाकर बैठे हुए हैं, दे हैव फॉरगॉटन द डेज ऑफ 1951 व्हेन इट वाज डेलिबरेटली कि जम्मू की उस समय अगर आप देखा जाए कि 6 सीट्स का फर्क तो तभी डाल दिया था इन लोगों ने, जब वहाँ पर एक 40,000 पॉपुलेशन का एक आधार बनाकर, जब मेरे पास फिगर्स हैं, फिगर्स पे बात करते हैं। अगर आप देखिए 1951 की अगर मैं बात करूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्यों लिंकेज कर रहा हूँ इसके लिए कि तब ये लोग कहाँ थे जब उस समय जम्मू को कायदे से 37 सीट्स मिलनी थी, और उस समय एक लॉ एंड शेयर इनको दे दिया गया और जम्मू को वहाँ पर 37 के बजाय 30 सीटें मिली, और इनको लॉ एंड शेयर एक 43 का उसी समय चला गया। और उस समय अगर आप पॉपुलेशन के आंकड़े देखें, उस समय जम्मू की पॉपुलेशन कोई अराउंड 14.5 लाख के करीब थी, और कश्मीर की पॉपुलेशन 17,12,000 के करीब थी। और इसकी एक मैकेनिज्म बनाया गया, 40,000 के पीछे जो है सीट्स एलोकेशन का एक मैकेनिज्म बनाया गया। एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैकेनिज्म आप अभी कर लीजिए कैलकुलेट, अब जम्मू की कायदे से बनती थी 37 सीट्स,
मैं 1951 पे एम्फेसिस इसलिए डाल रहा हूँ कि आज जो बड़े बड़े यहाँ पर इस समय एक रोना धोना जिन्होंने डाला हुआ है कि जम्मू की क्या बात है, आज डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन जो जम्मू से इतने सालों का 1951 के समय कहाँ पर थे ये फेसिस, और आज ये बोलते हैं कि क्या हो गया। देखो इस पूरे आधार को आपको समझना पड़ेगा। रजत, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, खासकर जम्मू रीजन के साथ, जम्मू प्रोविंस के साथ बहुत गलत हुआ है। उसके बाद 1963 में डिलिमिटेशन का हुआ, उसके बाद आपने देखा 1973 में हुआ, फाइनली फिर 95 में हुआ। और जो उस समय का गैप था, जब मैं बता रहा हूँ जो उस समय जम्मू की 6 सीट्स डेलिब्रेटली कम की गई और वहाँ की 43 की गई, और ये जो गैप है ये 95 में अगर आप देखिए 1995 में जब जस्टिस के गुप्ता जी की जब रिपोर्ट हुई, उस समय ये गैप इन लोगों ने तो देखो उस समय ये गैप ये 9 सीटों का डाल दिया। बिल्कुल। तो आज अगर ये गैप कहीं पे भरपाई बैलेंस तरीके की तरफ जा रहा है, क्या तकलीफ हो रही है। मुझे तो लगता है कि कितनी तकलीफ हो रही है कि जम्मू को जम्मू के हकूक का, जम्मू के हकों की बात हो रही है, और उस तरीके मौजूदा सरकार अगर जा रही है तो कितनी तकलीफ है। एंड दे आर, आई फेल्ट रियली वेरी डिसअपॉइंटेड when I came to know that they are making hue and cry over the recent report of delimitation commission. This is very unfortunate. बट ये चीज़ भी हमें माननी होगी कि जो उनके खदशात हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो सबसे बड़ा एक पैरामीटर है सेंसस 2011, उसके मुताबिक 15 लाख पॉपुलेशन जो है वो जम्मू की कम है, इसीलिए उनकी मांग है कि सीटें जो है वो कश्मीर की बढ़नी चाहिए थी, बोले इस पर इसके कि आपने जम्मू की बढ़ा दी। पॉपुलेशन का देखो 2011 की जब मैं बात करूँ, इट वॉज क्लियरली एवरीबडी नोज की दैट इट वॉज ए फजिंग विद द डेटा। वो तो पता चल गया 2014 के जब इलेक्शंस हुए, 2019 के इलेक्शंस हुए। अब देखिए रजत, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक 1971 से लेकर 1971 से लेकर आप 2000 तक अगर आप एक रैशनल और एक एवरेज अगर आप ग्रोथ देखो जम्मू प्रोविंस की, जम्मू रीजन की, अगर आप जम्मू प्रोविंस की बात करूँ, इट वाज 31% और एक रैशनल, एक मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। बट आप देखते हैं 2000 के बाद 2010 के तक, ये जो 10-11 साल का वक्फा था, अचानक दैट 31% दैट कम्स डाउन टू 21%। इट मीन्स कि बड़ी कोई कैटास्ट्रॉफी हुई होगी उन 10 सालों में, और ऐसा कोई भयंकर यहाँ पर अर्थक्वेक आया होगा, कुछ हुआ होगा जहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर मारी गई। तो ये तो क्लियर कट इंडिकेट करता है कि उस समय तो फजिंग थी पूरे डाटा के साथ। और जब आप बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन को आधार नहीं बनाया गया, वो पॉपुलेशन 2011 वाला अगर आप सही से, वो तो सबको पता है कि 2011 का कैसे मैनिपुलेशन हुई है। और आपने देख ही लिया 2014 की, अगर मैं असेंबली की बात करूँ, इलेक्शंस की, या 2019 की बात करूँ, तो मेरे पास फिगर्स हैं। आप देखिए अगर आप 2019 का भी अगर आप डाटा निकालें ना इनका, जो इलेक्शंस का, उस समय जो एक वोटर थे, रजिस्टर वोटर जिनकी हम बात करें, जम्मू के रजिस्टर वोटर थे 37.33 लाख के करीब, तो 37,33,000। और जबकि मैं जब कश्मीर की बात करूं वो 40,10,000 के करीब थे। तो देयर वाज ए डिफरेंस ऑफ 4 lakhs ओनली। बट हाउ दे आर नाउ सेइंग दैट देयर वाज इंक्रीज ऑफ दैट 15 लाख, तो वो सबको पता है वो कैसे मैनिपुलेशन और क्या फजिंग करके हुई है। तो इस पे मेरे को नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए। और सबसे बेहतरीन बात मैं बताऊं, आज जम्मू का बात करें, जम्मू का रीजन ज़्यादा है, जम्मू का एरिया ज़्यादा है, 26,000 समथिंग जम्मू का है, उनका 15,000 के करीब है। तो आप अगर बोलते हैं कि अगर पॉपुलेशन का ही आधार बनाकर आप डिलिमिटेशन की रिपोर्ट करना चाहते हैं, और अगर जिसका बेस इस समय जो टोटल जो मोर तरोड़ करके और किसी तरीके फजिंग करके डाटा को अगर आप छेड़ कर पॉपुलेशन आपने बढ़ा तो ली, पर यह है कि हम शुक्रगुजार हैं डिलिमिटेशन कमीशन, जस्टिस रंजना की मैं बात करूं, जिस तरीके उन्होंने सारे एक विकल्प लेकर एक रिपोर्ट को पेश किया। और मुझे खुशी है कि ये जम्मू की सीट्स बना, ये तो जम्मू के जो हकूक हैं, जम्मू के हक हैं, जम्मू की तरफ मिलने जा रहे हैं, तो काफ़ी पेट में दर्द हो रही है। तो ये तो रजत सामने है ना सारा, हमने तो कुछ बनाया नहीं इसमें। तो आज अच्छा लग रहा है कि एक आधार अगर उस चीज़ पे बनाया जा रहा है। रजत, मेरे पास और भी कुछ डेटा है जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। देखो, जब तक बात रही जम्मू रीजन की, जम्मू प्रोविंस की जब बात रही, हमने बड़ा स्ट्रांगली किया था कि जब तक आप एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें, पॉलिटिकल एक एमर्जमेंट्स की आप बात करें, इट शुड बी बैलेंस होना चाहिए। आप एक एरिया, जम्मू का ज़्यादा एरिया, और अगर आप देखिए 87% ऑफ, अगर आप जम्मू प्रोविंस का अगर आप ये देखिए तो दैट वाज हार्ड हिली टेरेन। बट व्हेन यू कंपेयरिंग द थिंग्स विद द कश्मीर, इट वाज मेयरली 20%। तो आज जब आधार और ये जो जब गैप कम होना जा रहा है, तो यहाँ पर क्यों इतना ह्यू एंड क्राई और इतना हल्ला मचा के रखा है
क्या जम्मू के हकूक़ और जम्मू के आज हकों को जब वंचित किया गया पीछे, और आज अगर कहीं पर वो गैप भरता हुआ नज़र आ रहा है, मैं तो चाह रहा था कि इसको बराबर करते, और जम्मू की सीट तो बराबर क्या, जम्मू को वैसे भी डिजर्व करता था कि ज़्यादा सीट्स आती। बट ये है कि मुझे लगता है कि फिर भी एक पहला एक शुरुआत है जिस तरीके इस गवर्नमेंट ने पूरी रिपोर्ट के तहत जो जमा कराया है, तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइड पे हम लोग जा रहे हैं जी। बट कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि 2011 की सेंसस की बात करें तो पहले इन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि 2011, क्योंकि इनको भी पता था कि शायद अगर पॉपुलेशन ही आधार बनती है तो शायद उसकी वजह से कश्मीर को फ़ायदा हो जाएगा। बट अब जब डिलिमिटेशन का प्रपोजल आ चुका है, अब ये लोग कह रहे हैं कि 2011 का जो सेंसस है उसको आधार ना बनाया जाए। आप देखिए, आप अगर इनकी बात करें तो इन्होंने तो जब जस्टिस के गुप्ता जी की जब 95 की जो रिपोर्ट थी, दैट वाज बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 81। 91 में तो सेंसस ही नहीं हुआ, देखो 91 में तो सेंसस ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद देखो कितने, मैं बोलूँ कितने तेज़ लोग हैं ये लोग, और इन्होंने क्या किया उस समय, एक वो असेंबली में जी इन्होंने पास कर दिया, अगला सेंसस जी 2026 में होगा, मतलब अगला जो ये जो अगली जो डिलिमिटेशन का जो होगा वो आगे 2026 में कर दिया। वहीं इन्होंने सोचा कि ऐसे ही चलता जाएगा सब कुछ, ऐसा थोड़ी है रजत। एटलीस्ट आज लगता है कि ट्रुथ कहीं पर प्रिवेल कर रहा है, और जहाँ पर ये रिपोर्ट जमा हुई, और आज जब मैं फिर शुक्रिया करूँगा आज यहाँ पर जस्टिस रंजना देसाई जी का, जिस तरीके उन्होंने जो आधार बनाकर जो इस समय जो सीट्स की जो दी हैं, जम्मू की तरफ 6 सीट्स दी हैं और एक कश्मीर की तरफ दी है, मुझे लगता है कि वो इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि किस चीज़ों को बेस बनाया जाएगा, पर जिस तरीके उन्होंने बेस बनाया, देखो उन्होंने पैरामीटर्स क्या लिए कि वो जो एरियाज जो LOC के करीब लगते थे और शेलिंग और जो फायरिंग का जो विक्टिम बनते थे जो लोग, एक टफ टेरेन की अगर मैं बात करूं, जो एरियाज़ जो दूर दराज के एरियाज़ थे, जहां पर रिमोट एरियाज़ है, जहां पर एक्सेस दूर था, उसी तरीके इन लोगों ने, अगर आप देखिए कि कठुआ, सांबा और रजौरी की यहाँ पर एक साइड पे सीटें बढ़ाई, क्योंकि कठुआ, सांबा, रजौरी बात करो, अगर अब ये LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे सारा इन पे घुसपुट चलती रहती है, और लोग ये पिछड़े हुए लोग ये वहाँ पर रहते हैं, बॉर्डर के करीब रहते हैं, इसको भी बेस बनाया उन्होंने, ये जो रिसेंट जो रिपोर्ट आई। और उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूँ, आज अगर मैं बात करता हूँ सिमिलरली, अगर मैं उधमपुर की बात करूँ, अगर मैं डोडा की बात करूँ, किश्तवाड़ की बात करूँ, डिफ़िकल्ट टेरेन है, टोपोग्राफी डिफ़िकल्ट है, एक रिमोट एक्सेस में जाना भी डिफ़िकल्ट है। तो इसी तरीके से इन्होंने आधार बनाकर ये पैरामीटर्स देखे। एक पैरामीटर बनाया कि LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ पर डिस्टर्बेंस रहती है कंटिन्यूसली, वहाँ पर अगर आप देखें शेलिंग और फायरिंग चलती है। और दूसरी अगर आप बात करें जो एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, टोपोग्राफी जिनकी डिफ़िकल्ट है, जहाँ पर एक रिमोट एरियाज है, जहाँ पर एक्सेस भी मुश्किल है। तो आज तो मुझे लगता है इन लोगों को सबको इनके हकूक़ और इनके हक मिलने जा रहे हैं। तो आप अगर आज बोलते हैं कि हमें एक्सेप्ट नहीं, कैसे नहीं है, सेम अगर सिमिलरली आप देखिए वह उसी तरीके इन्होंने कुपवाड़ा को भी इन्होंने एक वहाँ से कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी इन्होंने एक सीट बढ़ाई, उसका भी, क्योंकि वो भी अगर आप देखें दोनों ही पैरामीटर्स को, कुपवाड़ा भी अगर आप देखिए बॉर्डर के साथ लगता है, दूसरा एक रिमोट एरिया है, टोपोग्राफी वहाँ की भी डिफ़िकल्ट है। तो रजत आज आधार जो हम पूरी बात का आता वहाँ पर एंड हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डिस्पैरिटी और एक आज डिस्क्रिमिनेशन की जम्मू की जब बात होती है, तो आज ये देखिए, आज जब जम्मू के हकूक़ और जम्मू की सीट्स बढ़ी है तो कितनी तकलीफ है, आज कितनी तकलीफ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर अनफॉर्चुनेट है जी। बट साफ तौर पर जिस तरह से ये लोग अब जम्मू के एक तरफ से पूरी तरह से अगेंस्ट हो चुके हैं कि सीटें ना मिले, क्या इन लोगों को कल को आकर यहाँ सीटें नहीं मांगनी, क्या यहाँ पर वोट नहीं मांगने? क्योंकि अभी भी अगर बात करें तो चाहे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या बाकी जितने भी नेता लगातार यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं, जम्मू के लोगों से वोट मांग रहे हैं। जब वही सीटें जब यहाँ बढ़ती हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि नहीं जी सीटें नहीं। दैट वाज द रीजन ना, आई वाज रियली डिसहार्टेंड। आप चाह रहे हैं कि जो पॉलिसी है, पावर है, वो कश्मीर सेंट्रिक रहे और जम्मू वाले बेचारे बैठे रहे हैं ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे होगा, मुझे बताओ, ऐसा कैसे होगा? फॉरगेट अबाउट दी पास्ट, जो पीछे हुआ क्या नहीं हुआ। आज जम्मू अपने हक मांग रहा है, अपने हकूक, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। आज जम्मू का आम आदमी बात कर रहा है। अब जो हुआ पहले का हुआ, जो भी हुआ, आपको नहीं लगता कि गलत है? कितने बड़े स्तर पर जम्मू के साथ ये डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो आज जब वो कहीं पर अगर दिख रहा है कि वो गैप कहीं ना कहीं भरने जा रहे हैं, मैं तो चाहता था बैलेंस क्या, बराबर क्या, जम्मू की सीटें ज़्यादा होती, बशर्ते आप कश्मीर की। आप ग्राउंड पे बात करो ना, आप डेटे के साथ छेड़ कर आप पॉपुलेशन का आप दिखाओगे। और उसका भी देखो तरीके, अगर 2014 और 2019 के इलेक्शन में आपने देख ही लिया, जब जिस तरीके से वोटर्स की लिस्टें आई, दैट क्लियर कट इंडिकेट्स कि कितनी बड़ी फजिंग हुई 2011 के डेटा के साथ। तो आज जब मुझे तभी कह रहा हूँ ना, बड़ी एक तकलीफ भी हो रही है कि अब हम टीवी ऑन करते हैं, दे आर मेकिंग यू एंड क्राई। एंड मैं आज क्वेश्चन पूछता हूँ कि वेयर आर दोज फेसेस राइट नाउ? आई जस्ट वांट टू हैव वन क्वेश्चन टू देम, वेयर वर दोज फेसेस इन 1951
when deliberately out of 37, 30 seats were allotted to Jammu, and they have taken 43 seats. When there was a mechanism of 40,000, at that time the population of Jammu, I was earlier told you, the population of Jammu at that time was something 14 lakhs 50,000, and Kashmir is of 17 lakhs 12,000, and there was a mechanism 40,000. So you just do the calculation, and now they are making hue and cry. क्या बात है, आज बोल रहे हैं जब जम्मू के हकूक और जम्मू की जब आज बात हो रही है कि जम्मू की सीट्स मिल रही हैं, इनको तकलीफ हो रही है जी। पर उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से फायदा होगा, इसीलिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट है, इसी की वजह से उनको यहाँ जो है वो सीटें ज़्यादा मिली और इनको फायदा होगा। थिंग्स आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी की अगर वो बात कर रहे हैं कि दिस इज़ देयर एजेंडा और ये उस पर आगे वो कर रहे हैं, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मैं तो एक आम साधारण एक जम्मू का नागरिक होने के बाद आज मैं बात पूछता हूँ, आज क्यों नहीं आपको वो समय याद आया जब जम्मू के साथ उस समय इतने बड़े लेवल पर डिस्पैरिटी हुई? आज क्यों नहीं याद आया आपको जब लगातार, अगर आप देखिए 71 से लेकर 2000 तक, अगर मैंने बताया कि 31% के हिसाब से एक एवरेज ग्रोथ और एक रैशनल एक ग्रोथ जम्मू की देखी जा रही थी। अल्टीमेटली अगर आप देखें 2000 से लेकर 2010-11 के बाद अगर आप वो वाला डेटा निकालते हैं, उसमें देयर वाज अ ड्रॉपेज ऑफ 10%। तो आज क्यों नहीं याद आया? आज जम्मू की तरफ जब थोड़ा सा कुछ हुआ, आपने आज शोर मचा दिया। मैं वेलकम करता हूँ इसको। आज डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है, मुझे लगता है 31 तक सजेशंस मांगी गई है। मुझे नहीं लगता कि आप देखिए, आप हर सेक्टर को छेड़ा गया, हर सेक्टर को। रिमोट एरियाज है हमारे, जो आगे हमारी एक पॉपुलेशन है, एक बड़े स्तर पे पॉपुलेशन है, इतने बड़े डिफिकल्ट टेरेन में रह रही है, और एक तरफ से गोली बारी और एक तरफ से बॉर्डर की शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। तो आप मतलब वी आर थैंकफुल टू द करंट गवर्नमेंट कि एटलीस्ट आप आए। मैं चाह रहा था कि और अच्छा होता अगर जम्मू की सीट्स बराबर हो जाती हैं, थोड़ी ज़्यादा होती। आप स्टैट्स की बात करिए ना, आप स्टैट्स की बात करिए। झूठी आप सेंसस की रिपोर्ट्स पर आप अपना डंका बजाएंगे कि पॉपुलेशन को आधार नहीं बनाया गया। बहुत से पैरामीटर थे उस समय, पॉपुलेशन का फजिंग भी तो कि सामने दिख गया वो तो, जब 14-15 लाख का फ़र्क आपने 2011 में देखिए। कितनी विडंबना की बात है कि उस समय अगर आप 2011 का अगर आप पॉपुलेशन देखो, 68 लाख के करीब, 68,88,000 के करीब कश्मीर की पॉपुलेशन दिखाई गई, और जम्मू की मेरली पॉपुलेशन उस समय 53 लाख और 78,000 के करीब दिखाई गई। 2011 में दिखाई गई। जब 2014 आया, जब इलेक्शन और जब वो वोटर लिस्ट आई, जब 2019 आया, तो वहां पर देखा गया भैया इसमें तो 4-5 लाख का गैप था। तो ये 14-15 लाख कैसे बढ़ गया? These are the points of concern and deep concern। और आज थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर। और जिस तरीके अगर ये बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि आज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूँ, पॉलिटिकल मर्जेंस की बात करूँ, या एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है, मुझे तो लगता है मैं वेलकम करता हूँ इसको। बट एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये लोग अभी फिर से कह रहे हैं कि शायद अभी इंतज़ार करना चाहिए था, ये जो डिलिमिटेशन की गई है वो नहीं होनी चाहिए, आपको लगता है कि जम्मू और कश्मीर और अफोर्ड कर सकता है कि वो पॉलिटिकल एक जो पूरी स्टेबिलिटी है जो सरकार है वो ना हो, और ये ऐसे ही सिस्टम चलता रहे, गवर्नर रूल के अंदर चलता? नहीं, ऐसा है कि देखो पॉपुलर गवर्नमेंट का होना तो बहुत ज़रूरी है। आज नहीं तो कल आपकी पॉपुलर गवर्नमेंट आनी है। तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल जो सामने विकल्प है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जो हुआ है। अदरवाइज़ तो हमने भी तो कहा था अपने, जब हमने रिपोर्ट मेमोरेंडम जमा किया था, उसमें हमने कैटेगरली कहा था कि 2011 को आधार ना बनाया जाए। पर अगर वो भी, अब वो पास हुआ था, वो तो देखो ना, वो तो प्रॉपर हाउस से पास हुआ था। अब उस पर ज़्यादा डिबेट तो हम कर नहीं सकते थे, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक फ़ैसला है। और जो आज हम चाह रहे थे कि सीटें फिलहाल 6 बढ़ी हैं, एक उनकी बढ़ी है, तो जम्मू को तो पुराने हकूक आज मिलने जा रहे हैं। कहाँ पर जम्मू की 37 सीट्स और कहाँ पर उनकी 46। आज जम्मू की आप देखिए 43 का आंकड़ा पे जम्मू है, और वो उनकी एक बढ़ाई गई 47 की है। इसको बढ़ाना चाहिए था, इसको जम्मू को आगे रखना चाहिए था। एरिया ज़्यादा है आपका, अगर आप कंडी एरिया देखो, आप हिली टेरन देखो, आप हार्ड अपना डिफ़िकल्ट टेरन देखो, आप वो जम्मू की साइड ज़्यादा था। पर चलो अब कुछ नहीं कह सकते। अब यही है कि जो रिपोर्ट आई है, मुझे तो उसको, मैं तो इसको खुले लिहाज से मैं वेलकम करता हूँ जस्टिस रंजना देसाई जी का और उनकी पूरी टीम का। और मैं चाह रहा था कि और भी इसमें और बेटर हमारे लिए और ज़्यादा खुशी होती जब ये जम्मू की सीट्स ज़्यादा ही होती। बैलेंस कैसे करना था? अगर आप निकालो स्टैट्स, तो आज इनको तकलीफ़ हो रही, जिनको तकलीफ़ हो रही है होती रहे,
उसमें क्या? बट वी आर क्लियर कि जब भी जम्मू की बात होगी तो उस पर अगर जम्मू को अपने हक मिल रहे हैं, हमें कश्मीर का हक नहीं चाहिए, बट जम्मू को जब हक मिल रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट द राइट्स ऑफ कश्मीर, बट जम्मू के हकूकों की तो बात करो, जम्मू के हकों की तो बात करो। जम्मू के हकूकों की बात हो रही है। आज अगर एक लॉ एंड शेयर जो उस समय 1951 में जो डाइवर्ट किया गया कश्मीर में, एंड इट वाज, देखो आप उसको स्टडी अगर आप करो ना, ये इंटेंशनली हुआ, डेलिबरेटली। मैं दोबारा इस पे फैंस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय एक लॉ एंड शेयर कश्मीर की तरफ दे दी सीटें। क्यों? होना नहीं चाहिए था ना ऐसा। पर आज जब गैप, जब गहराइयाँ आज जब बराबर होने जा रही हैं, क्या तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है जी, साफ तौर पर। और जब कश्मीरी नेताओं के लिए अपनी कहीं ना कहीं कश्मीर में एक ही सीट आई, जम्मू के लिए 6 सीटें आई, उनको ये भी सोचना चाहिए कि जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जब रैलियाँ वो करते हैं और यहाँ के लोगों से जब वो वोट मांगते हैं तो ये वही लोगों से वोट मांगेंगे जिनके लिए वो कह रहे हैं कि इनको सीटें नहीं मिलनी चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है, गौरव गुप्ता और जम्मू के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह की और कोशिशें होंगी और जम्मू और कश्मीर की सीटें बराबरी के लेवल पर आएंगी, ताकि दोनों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और जम्मू से भी जो नेता हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो निकलकर सामने आए और दोनों तरफ की डेवलपमेंट के लिए रास्ते खुले। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजत फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।